हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा आज हम लोग हिंदी के सब्जेक्ट में देखते हैं व्याकरण वाला जो चैप्टर जो है आपका पत्रकारिता व लेखन। ठीक है, या इसमें हम लोग देख सकते हैं पत्रकारिता व उसके विभिन्न आयाम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे दिया हुआ जिसे पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं, तो वस्तुतः जो होता है देश विदेश में घटने वाली घटनाओं को संकलित करके उन्हें समाचार के रूप में संपादित करने की जो कला होती है उसको हम लोग पत्रकारिता कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे कि देश विदेश में घटने वाली घटनाओं को संकलित करके उन्हें समाचार के रूप में संपादित करने की जो कला, उसे पत्रकारिता कहते हैं। अब पत्रकारिता के विविध आयामों में से अगर बात करते हैं तो इसके विविध आयाम में जो है एक तो है संपादकीय होता है, दूसरा फोटो पत्रकारिता होता है और तीसरा महत्वपूर्ण अंग जो होता है कार्टून कोना, रेखांकन और कार्टोग्राफर। ठीक है, ये है उनके आयाम। अब नीचे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है। तो पत्रकारिता के मूल तत्व है नई सूचनाएं प्रदान करना। ठीक है, मतलब उसके लिए क्या किया जाता है, पत्रकारिता के लिए जो होती है वहाँ पे नई नई जो जानकारियाँ, खबर या सूचना जो होते हैं एकत्र किए जाते हैं, वो कहलाती है तुम्हारी पत्रकारिता, अर्थात उसके मूल तत्व। फिर देखिए पत्रकारिता के विविध प्रकारों के नाम लिखिए। पत्रकारिता जो होती है वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पत्रकारिता के विविध प्रकारों के नाम इस प्रकार है। यह पत्रकारिता के विविध प्रकार इस प्रकार है। पहला खोजपरक पत्रकारिता, ठीक है, उसके बाद विशेषीकृत पत्रकारिता, फिर वॉचडॉग पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता, वैकल्पिक पत्रकारिता और पित्त पत्रकारिता। तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण जो है आपका वॉचडॉग पत्रकारिता होती है, खोजपरक पत्रकारिता होती है और आपका पित्त पत्रकारिता, ये महत्वपूर्ण होता है। इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, इसको समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे अगला है फोटो पत्रकारिता का क्या महत्व है। तो समाचार से संबंधित फोटो प्रकाशित होने से समाचार को प्रामाणिकता और संप्रेषणीयता बढ़ जाती है। फोटो पत्रकारिता का जो प्रयोग है ऐतिहासिक महत्व की इमारतें, प्राकृतिक दृश्यों अथवा पशु पक्षियों आदि से संबंध विचारों के प्रस्तुतिकरण के लिए किया जाता है। कि आपने पेपर या पत्रकारिता अगर हमने देखा होगा प्रेस के अंतर्गत, वहाँ पे जो है कई प्रकार की जो है पुरानी इमारतें, बिल्डिंग को दिया जाता है, या एक खूबसूरत जो शहर होते हैं, या खूबसूरत जो नदी तालाब होता है, या जो खूबसूरत क्षेत्र जो होते हैं उनको एक फ़ोटो सेशन के आधार पे जो होते हैं उनकी जानकारियाँ दी जाती है। तो ऐसी जो जानकारी जो प्राप्त होती है वो कहलाती है आपकी फ़ोटो पत्रकारिता। फिर विशेषीकृत पत्रकारिता, तो किसी विशेष क्षेत्र की गहन जानकारी देना और विश्लेषण करना विशेषीकृत पत्रकारिता के अंतर्गत आता है, जिसके क्षेत्र विशेष के संबंध में व्यापक ज्ञान प्राप्त करना सरल हो जाता है ना। कोई भी एक क्षेत्र हो, जैसे इतिहास के संबंध में हो, या किसी महल या राजा के संबंध में हो, या किसी राजनीति से संबंधित हो, या किसी महान पुरुष के संबंध में हो, तो वो विशेषीकृत पत्रकारिता कहलाती है, जिसमें जो है उसकी विशेष गहन मतलब अंदर की जो बातें होती है उन पर रोशनी डालते हैं, प्रकाश डालते हैं। फिर आगे जो है आपका खोज परक पत्रकारिता। तो खोज परक पत्रकारिता क्या होता है, जिसमें सूचनाओं को सामने लाने के लिए उन तथ्यों की गहराई या छानबीन की जाती है जिन्हें संबंधित पक्ष द्वारा दबाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, जैसे एक प्रकार की जो अपराधीकृत कार्य होता है उसकी खोज खबर के लिए आपका CID होते हैं, ठीक है, जांच पड़ताल होती है। वैसे क्या होता है खोज परक पत्रकारिता में कि उन तथ्यों की गहराई तक जाने के लिए छानबीन किया जाता है और संबंधित जो पक्ष जो रहते हैं उनको दबाने का जो प्रयास किया जाता है उनको सामने लाया जाता है। फिर आगे जो है आपका वॉचडॉग पत्रकारिता। तो वॉचडॉग पत्रकारिता की मुख्य जो भूमिका होती है वो है सरकार और जनता के बीच तालमेल बनाना। जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का काम सबसे सशक्त माध्यम जो होता है आज मीडिया ही है, जिसको वॉचडॉग पत्रकारिता कहते हैं। ठीक है, वॉच देखना, ठीक है, वॉचडॉग पत्रकारिता जो जनता और सरकार के बीच में एक तालमेल का काम करता है, अर्थात जनता की जो समस्याएं होती है, जनता की जो बात होती है, उस बातों को, समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने में मदद करती है ये मीडिया। फिर अगला जो है आपका पित्त पत्रकारिता। तो पित्त पत्रकारिता के से आशा ये है कि ऐसी जो पत्रकारिता या ऐसा जो न्यूज़पेपर जिसमें चकाचौंध, ग्लैमर
सनसनीखेज फैलाने वाली जो पत्रकारिता होती है उसको उसे पीत पत्रकारिता या पेज 3 पत्रकारिता कहा जाता है। ठीक है, सनसनी, चकाचौंध या ग्लैमरस फैलाने वाली जो पत्रकारिता होती है उसको पीत पत्रकारिता कहते हैं। आगे है पत्रकारिता के अंतर्गत जो है आपका इंटरनेट। तो आज कंप्यूटर की सहायता से इंटरनेट पर समाचार प्रकाशित किए जाते हैं। पत्रकारिता के अंतर्गत जो कार्य किए जाते हैं वे सब इंटरनेट के माध्यम से ही किया जाता है। डीडी भारत की पहली साइट है जो इंटरनेट पत्रकारिता कर रही है। ठीक है, और वैसे भी इंटरनेट की जानकारी आप लोगों को और अच्छी तरीके से है। फिर आगे आपके पास है फ्रीलांसर। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है फ्रीलांसर पत्रकार किसे कहते हैं। तो फ्रीलांसर पत्रकार किसी पत्र या पत्रिका में नौकरी नहीं करता, बल्कि वह किसी भी समाचार पत्र को लिखकर पारिश्रमिक प्राप्त करता है, वो फ्रीलांसर पत्रकार कहते हैं। पत्रकार मतलब जो होता है जो पत्रिका या संपादन या खबर जो होता है वो छापने वाला। ठीक है, जो मैटर बनाने वाला होते हैं, जो खबर ढूंढने वाले होते हैं, खोज खबर लाने वाले होते हैं, वो होता है आपका फ्रीलांसर पत्रकार। फिर आपका डेडलाइन क्या सा है, तो कोई भी समाचार पत्र एक निश्चित अवधि के बाद जो होती है छपती है, और उस अवधि को पूर्ण होने के बाद वो समाचार जो होती है वो डेड हो जाती है, यानी कि उसको क्लोज कर दिया जाता है। तो इस प्रकार की जो समाचार रहती है उसको डेडलाइन समाचार कहते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि जिस अवधि के बाद छपता है वह अवधि ही किसी समाचार पत्र के लिए डेडलाइन होती है। प्रायः समाचार पत्र 24 घंटे बाद छपते हैं, अतः पिछले 24 घंटों में खबरें ही छपने योग्य होती है। उससे पूर्व की सूचनाएं बेकार हो जाती है, अतः समाचार पत्रों के लिए 24 घंटे की अवधि डेडलाइन होता है। फिर आगे देखिए, यहाँ पे थोड़ा पेज ऊपर नीचे हो गया। ये एंकर बाइट किसे कहते हैं। ठीक है, जब किसी घटना की सूचना देने और उसके दृश्य दिखाने के साथ प्रत्यक्षदर्शियों के कथन दिखा सुनाकर समाचार को सामाजिकता के साथ प्रस्तुत किया जाता है तो वह एंकर बाइट कहलाता है। ठीक है, एंकर क्या होता है, जो एंकरिंग करने वाले होते हैं, सामने माइक पकड़े होते हैं और कैमरा के सामने, और जो होते हैं वो अब बीती जो घटना या बीती जो घटी रहती है उसके सामने जो होते हैं वो अब बीती बताते रहते हैं। ठीक है, जैसे किसी बिल्डिंग में आग लग गई है, कहीं पर बम ब्लास्ट हो गया है, कहीं पे रैली निकाली जा रही है, तो जो एंकर जो होते हैं वो कैमरा के सामने माइक पकड़ के खड़े होकर सारी जानकारियाँ जो दिखाई जाती है, तो इस प्रकार की जो पत्रकारिता होती है उसको कहते हैं एंकर बाइट। ठीक है, फिर आगे आपका जो है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़। तो टेलीविज़न पर जब कोई बड़ी खबर कम से कम शब्दों में एकदम सार्थक रूप से जो होते हैं कम शब्दों में सूचना के रूप में तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है तो वह फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ कहलाता है। जैसे आप न्यूज़ में देखते हैं, टीवी में देखते हैं कि आज की ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है, तो वो जो होते हैं आपकी टीवी की स्क्रीन में जो होता है वो दिखाया जाता है ना। ब्रेकिंग न्यूज़ एकदम शॉर्ट लाइन पे जो होते हैं कम समय में कम समय तक ये। तो इस प्रकार की जो समाचार व्यवस्था जो होती है न्यूज़ लेवल जो होते हैं वो कहलाती है आपकी फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़। फिर आपके है पत्रकार को किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है ना। ठीक है, तो पत्रकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह एक बृहद समुदाय के लिए लिख रहा है जिसमें विद्वान से लेकर कम पढ़े लिखे मजदूर तथा किसान सभी शामिल होते हैं। इस कारण पत्रकारों की लेखन शैली सहज सरल तथा रोचक होनी चाहिए जो आसानी से सबकी समझ में आ सके, मतलब एकदम सरल भाषाओं का प्रयोग होना चाहिए। स्थानीय स्तर पर लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति से लेकर जो तो कम पढ़े लिखे व्यक्ति भी आसानी से उनको पढ़ सके समझ सके। ठीक है, ये आपका पत्रकारिता। अभी देखिए इसके संदर्भ में जो इंटरनेट दिया हुआ है कि इंटरनेट पत्रकारिता से क्या आशा है। तो आज कंप्यूटर की सहायता से इंटरनेट यानी विश्वव्यापी समाचार प्रकाशित किए जाते हैं, वे सब इंटरनेट के माध्यम से भी किए जाते हैं। इसी को इंटरनेट पत्रकारिता अर्थात ऑनलाइन पत्रकारिता या साइबर पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता भी कहते हैं, जो ऑनलाइन के माध्यम से जो होती न्यूज़ आप तक पहुंचती है। जैसे आप यूट्यूब में देखें तो बहुत सारे ऐसी खबर जो होती है आपको प्राप्त हो जाती है, वो इंटरनेट पत्रकारिता के अंतर्गत है। अब अगला है इंटरनेट पत्रकारिता अन्य प्रकार की पत्रकारिता से किस प्रकार भिन्न है। तो आज कंप्यूटर की देखिए यहाँ पे कंप्यूटर की सहायता से इंटरनेट पत्रकारिता में जो है मुद्रण
पत्रकारिता रेडियो पत्रकारिता तथा टीवी पत्रकारिता तीनों का संगम होता है। फिर से देखिए यहाँ पे अगेन कि इंटरनेट पत्रकारिता में मुद्रण पत्रकारिता यानी कि टाइपिंग वाला, ठीक है, टाइप वाला जो होता है वो रेडियो पत्रकारिता तथा टीवी पत्रकारिता तीनों का संगम होता है। इसमें शब्द, ध्वनि और दृश्य तीनों का प्रयोग होता है। इसकी सबसे विशिष्ट योग्यता यह है कि इस पर प्रसारित समाचार हर 2 घंटे बाद संशोधित होते ही रहते हैं। नंबर 3 है भारत में कौन कौन से समाचार पत्र इंटरनेट पर उपलब्ध है। तो भारत में निम्नलिखित समाचार पत्र इंटरनेट पर उपलब्ध है। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडिया एक्सप्रेस, हिंदू, ट्रिब्यून, स्टेटमैन, पायनियर, एनडीटीवी, आईबीएन, जी न्यूज़, आज तक और आउटलुक। ये समाचार पत्र या ऐसा इंटरनेट समाचार पत्र क्या है जो इंटरनेट पर आपको उपलब्ध होता है। फिर देखिए भारत की कौन कौन सी नेट साइट भुगतान देकर देखी जा सकती है। तो वह है आपके इंडिया टुडे, ठीक है। भारत की कौन सी साइटें नियमित रूप से अपडेट होती है। हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, आउटलुक, इंडियन एक्सप्रेस, एनडीटीवी, आज तक, जी न्यूज़। ये अगला वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता किसने शुरू की। तो यह है तहलका.com ने, ठीक है। वेबसाइट पर जो है आपका वेबसाइट जो रहता है उसमें विशुद्ध जो पत्रकारिता का कार्य जो प्रारंभ करने वाला जो .com जो है यह ग्रुप है वो है आपका तहलका.com। फिर देखिए आपका हिंदी वेब जगत में कौन कौन सी साहित्यिक पत्रकारिताएं चल रही है। तो अनुभूति, अभिव्यक्ति, हिंदी नेट, नेक्स्ट, समय। ये पिछले साल एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। हिंदी वेब जगत में कौन कौन सी साहित्यिक पत्रिकाएं चल रही है। तो अनुभूति, अभिव्यक्ति, हिंदी नेक्स्ट और समय। फिर अगला जो क्वेश्चन है इंटरनेट पत्रकारिता के 2 लाभ लिखिए। तो इंटरनेट पत्रकारिता मुद्रण, रेडियो तथा टीवी तीनों के गुणों से संपन्न, जो नीचे हमने देख लिए थे, ठीक है। सबसे अच्छी बात यह है कि इंटरनेट पत्रकारिता 24 घंटे बाद नहीं, हर 2 घंटे बाद जो होती है संशोधित होती रहती है, जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ। इसलिए सबसे अधिक और तेज ताज़ा प्रकाशित पत्रकारिता है। फिर विशेष लेखन के अंतर्गत देखिए यहाँ पे विशेष, अब ये रहा पत्रकारिता की बात। अब विशेष लेखन में देखते हैं तो विशेष लेखन किसे कहते हैं। तो समाचार के अलावा या सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन विशेष लेखन कहलाता है। इसके अंतर्गत खेल, व्यापार, सिनेमा, विभिन्न क्षेत्रों की घटनाएं, विचार, समस्याएं आदि आते हैं। इस प्रकार की जो लेखन की जो भाषा और शैली समाचार की भाषा शैली से अलग होती है। पत्रकारिता की भाषा में इसे हम वित्त लेखन भी कहते हैं, ठीक है। फिर आपके बाद विशेषीकृत रिपोर्टिंग का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो विशेषीकृत रिपोर्टिंग का अर्थ है लेखक को संबंधित विषय की गहन जानकारी होनी चाहिए। सिर्फ तथ्य नहीं अपितु गहन विश्लेषण भी आवश्यक होता है। लेखक को इससे संबंधित भाषा शैली का भी ज्ञान आवश्यक है। विशेषीकृत रिपोर्टिंग कहलाता है। विशेषीकृत पत्रकारिता के अंतर्गत जैसे हमने देखा कि किसी स्थान विशेष क्षेत्र की जो गहन जानकारी या विश्लेषण, ठीक है, वो विशेषीकृत पत्रकारिता कहलाती है। इसके अंतर्गत जो उसका रिपोर्ट तैयार करने वाला हो उसमें ये सारे गुण होना चाहिए। क्या क्या कि उसमें जो है भाषा का, सरल भाषाओं का प्रयोग करने की क्षमता होनी चाहिए, भाषा शैली का ज्ञान अच्छी तरीक़े से होना चाहिए, विश्लेषण करने की क्षमता होनी चाहिए, ये विषय ज्ञान की जानकारी अच्छी होनी चाहिए। फिर अगला विशेष लेखन की भाषा शैली की क्या विशेषता है। तो विशेष लेखन की भाषा शैली विशेष होती है। विशेष लेखन किसी जटिल या तकनीकी क्षेत्र से यहाँ देखते हैं ये से जुड़े विषयों पर किया जाता है। जैसे खेल से संबंधित बीट की भाषा में पीटा, जीता, रौंदा आदि शब्दों का प्रयोग होता है। अतः संवाददाता को इन शब्दावली से परिचित होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपका फ्रीलांसर पत्रकार किसे कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है आपका बीट, ये देख लेंगे आप। बीट रिपोर्टर की रिपोर्ट कब विश्वसनीय मानी जाती है। तो बीट रिपोर्टर को अपने क्षेत्र के प्रत्येक छोटी बड़ी जानकारी एकत्र करके कई स्रोतों द्वारा, अन्य स्रोत मतलब माध्यमों द्वारा उसकी पुष्टि करके विशेषज्ञता हासिल करना, तब यह खबर जो होता है विश्वसनीय मानी जाती है, ठीक है। तो ये रहा आपका जो है पत्रकारिता और विशेष लेखन।
ओके, दैट्स ऑल।